नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 35वां अध्याय के अंतर्गत युगल गीत का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां आपस में कहती, हे सखी, जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है। प्रेमावश्य अस्तंभित हो जाती हैं। गोपी बोलती है, अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, तब उस वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती है। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुर धाराएं उड़ेलने लगती हैं। गोपी कहती है, अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर
भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बंसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के ऋषि परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। गोपी कहती है, अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी से हाथ और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि से बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं जोर से गरजने पर ओठों और वह कहीं जोर से गरजने पर उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं जोर से गरज ना कर दूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।